सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत के सामने आज एक बार फिर से ईसीआई के द्वारा एसआईआर को चैलेंज करते हुए पिटीशंस पर सुनवाई हुई है, जिसने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का माहौल हिलाकर रख दिया। आज का जो मुद्दा है वो इस एसआईआर प्रोसेस को चैलेंज करने वाली फर्स्ट प्ली से जुड़ा हुआ है, विच इज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जहां से ही इस पूरे मुद्दे की शुरुआत हुई थी। इसी केस में बिहार के एसआईआर को चैलेंज किया गया था और अब बाकी स्टेट्स भी इस केस में शामिल हो चुकी है, जैसे केरला, तमिलनाडु एक्सेट्रा। आज की हियरिंग काफी हीटेड हो गई जब ईसीआई की तरफ से मौजूद सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने क्लियर कर दिया कि ईसीआई जो भी कर रही है लॉ के तहत कर रही है और अपोजिशन पार्टीज बेमतलब के सवाल ईसीआई पर उठा रही है। अब इस हियरिंग के पहले आपको बता दें कि बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल एसआईआर प्रोसेस को चैलेंज करने वाली प्लीज पर भी मामले काफी इंटेंसिफाई हो गए थे, जहां सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल टीएमसी एमपीज की तरफ से मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ सीजे सूर्यकांत को समझा रहे थे कि कैसे वेस्ट बंगाल में कोई और ही एसआईआर प्रोसेस हो रहा है और बिहार में कुछ और हुआ था, और बेसिकली हर स्टेट में ईसीआई कुछ डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस कर रही है, जिसके बारे में लोगों को आइडिया भी नहीं है। और ये सब एक ऐसे क्रिटिकल टाइम में हो रहा है जब कुछ स्टेट्स स्पेशली वेस्ट बंगाल में इस साल इलेक्शंस होने वाले हैं। हालांकि इतने एक्यूजेशंस के बीच सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी काफी टायर्ड हो गए थे और उन्होंने गुस्से में कहा कि इफ द ECI इज टू बी डिस्ट्रस्टेड, लेट नॉट द ECI होल्ड द इलेक्शंस एट ऑल। मतलब अगर इलेक्शन कमीशन पर ही भरोसा नहीं है तो इलेक्शंस का प्रोसेस ही कैसे चलेगा। अब सीजे सूर्यकांत ने क्लियर वर्ड्स में कहा भी कि सम करेक्शन एक्सरसाइज कैन बी टेकन बट इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को कुछ ऑर्डर्स दिए थे कि वो कैसे प्रोसेस को थोड़ा और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। अब आज की हियरिंग पर हम वापस आए तो सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने सीधे सीधे एक्ट्स और रूल्स इस केस में मेंशन करना शुरू किया। ही मेंशन 1951 एक्ट विद द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, 1950 डील्स विद प्रिपरेशन ऑफ इलेक्शंस, जिसके बाद उन्होंने सेक्शन 62 ऑफ द 1951 एक्ट का रेफर किया, जो कि स्टेट करता है दैट यू आर एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड। अब व्यूअर्स, यहाँ पे सेक्शन 62 की बात हुई है जो कि डील करता है राइट टू वोट से, और जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि नो पर्सन हु इज नॉट एंड एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, एवरी पर्सन हु इज फॉर द टाइम बीइंग एंटर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ बाय एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी शैल बी एंटाइटल्ड टू वोट इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो यहाँ पे ईसीआई की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी यही समझा रहे हैं कि लॉज के हिसाब से ईसीआई के पास पावर है इलेक्शंस कंडक्ट करने की, और साथ ही उसमें दिया भी गया है कि लोगों के पास एक राइट है, रजिस्टर होने का राइट टू वोट है, और उसी राइट टू वोट को प्रोटेक्ट करती है ईसीआई और मेक श्योर करती है कि जिनके पास ये राइट टू वोट हो वो प्रॉपर सिटीजन्स हो। अब इसके बाद फर्दर सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने पैरा 166 ऑफ बनवाल केस रेफर किया वॉल्यूम 5A और कुछ और जजमेंट्स रेफर किए, जिससे वो दिखाना चाहते थे कि ईसीआई के पास इस केस में पूरी पावर है। फिर उन्होंने मेंशन किया आर्टिकल 324 से 326 which should be read with section 19, और जो प्लेस करता है constitutional obligation to enroll only citizens as voters, reflecting the clear intent of the framers of the constitution। तो व्यूअर्स, यहाँ पर सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने वापस से आर्टिकल्स की बात की जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की भी बात की जो कि एक स्टैट्यूटरी लॉ है, और उन्होंने समझाया कि कैसे इन सबको साथ में पढ़ेंगे तो यही दिखता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है ईसीआई के ऊपर कि सिटीजन्स को एज वोटर्स एनरोल भी करना है और ये शो भी करना है कि वो सिटीजन्स ही है या कोई ऐसे लोग नहीं आ जा रहे हैं वोटर लिस्ट में। अब व्यूअर्स, यहाँ पे आर्टिकल 324 से 326 की बात हुई है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ये डील करता है ईसीआई के पावर से। आर्टिकल 324 डील करता है सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन से। वहीं 325 डील करता है कि नो पर्सन to be ineligible for inclusion in or to claim to be included in a special electoral roll on grounds of religion, race, caste और sex। और वहीं आर्टिकल 326 डील करता है कि election to the House of the People and to the Legislative Assemblies of States to be on the basis of adult suffrage। अब यहाँ पर सेक्शन 19 का भी उन्होंने जिक्र किया जो डील करता है कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन से, जिसमें से मेन कंडीशन यही है कि जो पर्सन रजिस्टर हो रहा है वोट देने के लिए ही शुड बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने वापस से कहा कि दिस इज नॉट अ केस वेयर अ ब्लैंकेट प्रिजम्पशन इज बीइंग कास्ट ऑन एवरीवन टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स। Until June 2025, individuals who can establish a linkage with their parents' names appearing in the earlier list are considered compliant. Only those unable to demonstrate such linkage are required, as directed by the court, to produce the 11 specified documents including Aadhaar.
The nature of the SIR inquiry I submit is distinct and limited in scope. अब व्यूवर्स यहाँ पर सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने समझाया कि ये केस ऐसा है कि इसमें सबके ऊपर शक नहीं डाला गया है। जो अपना लिंकेज अपने पेरेंट्स नेम से दिखा सकते हैं, पुराने इलेक्टोरल रोल से, उनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है। जो लिंकेज नहीं दिखा पा रहे उन्हें बोला जा रहा है कि वो बस डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, ये नहीं कहा जा रहा है कि उनका नाम सीधे सीधे रोल से हटा दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो नेचर ऑफ SIR इंक्वायरी है ये बहुत लिमिटेड इन स्कोप है। और जैसा कि पिटिशनर्स कह रहे हैं कि ये इंक्वायरी हो रही है ये चेक करने के लिए कि आप सिटीजन हैं या नहीं, और वो ECI के डोमेन में नहीं आता है, तो उसी पर सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि इसका जो स्कोप ही है वो काफ़ी लिमिटेड है। अब यहाँ सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने मेंशन किया एडिक्वेट प्रोबेटिव वैल्यू हैव बी अटैच्ड। अब उन्होंने फर्दर कहा कि फॉर अदर्स विदाउट अ लिंक 11 स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। BLOs को ऑथराइज किया गया है टू सबमिट अप टू 50 फॉर्म्स पर डे। उन्होंने ये भी ऐड किया कि इट इज़ इम्प्रॉपर टू टेक अ केस फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड अप्लाई टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन where SIR is conducted differently। अब व्यूअर्स, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब वेस्ट बंगाल के SIR को चैलेंज करते हुए पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में आई थी, सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और जो बाकी और लीगल काउंसिल्स थे, उन्होंने यही बात कही थी कि बिहार में कोई अलग तरीके का SIR हुआ है, वेस्ट बंगाल में कुछ अलग तरीके का SIR हुआ है। इसी पर सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि इन दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। दोनों स्टेट्स के पैरामीटर्स अलग थे, दोनों स्टेट्स के सिचुएशंस अलग थे। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने समझाया कि लॉर्डशिप एक सिम्बाइटिक रिलेशनशिप है बिटवीन पार्लियामेंट एंड ECI इलेक्शंस के मुद्दे पर। उन्होंने यहाँ पे आर्टिकल 327 का जिक्र किया कि इट स्टैंड्स फॉर अ सिम्बाइटिक रिलेशनशिप। अब यहाँ पे व्यूअर्स आपको बता दें, आर्टिकल 327 डील करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट से टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स। अब ये कहा जाता है कि ECI के पास पावर है सारे इलेक्शंस प्रोसेस को देखने का, बट वहीं एक आर्टिकल ये भी है 327 जो पार्लियामेंट को भी पावर देता है कि वो कुछ स्पेसिफिक इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स में कुछ प्रोविजंस वो खुद बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ECI इस फील्ड में भी सुप्रीम है। जिसके बाद ही सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि सब्जेक्ट टू द लिमिट्स इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पार्लियामेंट एंड प्लस ECI कैन नॉट से वी हैव द फील्ड टू डू व्हाटएवर वी वांट। Our SIR order is legislative in character. It lays down a complete set of documents and principles. तो व्यूवर्स, यहाँ पर सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने वही समझाया कि इस केस में ECI बोल ही नहीं रही है कि ये पूरा फील्ड उनका है, उन्हें जो मन में आएगा वो करेगी, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट के पास भी कुछ से है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस ECI पर भी लगी है, ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली इस फील्ड के मालिक है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो ये SIR प्रोसेस है जिसको लेके लोगों को इतना डाउट हो रहा है, ये लेजिस्लेटिव इन नेचर है। इसका पूरा कंप्लीट सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, डॉक्यूमेंट्स सब कुछ कंप्लीटली प्रॉपर्ली दिया गया है। जिसके बाद उन्होंने कुछ और आर्टिकल्स का मेंशन किया, और जिसके बाद अब यहाँ पर जस्टिस जॉय माल्या बागची की एक स्टेटमेंट आती है। उन्होंने कहा कि अगर हम डेमोक्रेसी के हिस्ट्री में देखें अराउंड द वर्ल्ड, वो भी सिर्फ इंडिया में नहीं, तो जो अर्ली सिस्टम्स थे वो बहुत एलिटिस्ट थे कि हाई क्लास के लोग ही वोट दे सकते हैं। जैसे कुछ कंट्रीज में था कि सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर्स ही वोट दे सकते हैं, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हाउएवर डजंट जस्ट कॉपी दैट मॉडल, इट ब्रॉडन्स डेमोक्रेसी मेकिंग इट इंक्लूसिव फॉर एवरीवन। तो व्यूवर्स, यहाँ पे अब इलेक्शन की बात हुई है, कहीं ना कहीं जो राइट टू वोट धीरे धीरे डेवलप हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया एज वेल। तो उसी पर जस्टिस बागची ने कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो बाकियों से काफ़ी अलग है, और कहीं ना कहीं हम सारे लोगों को इंक्लूड करके चलते हैं, एक्सक्लूड करने की बात नहीं हुई है। जिस पर CJ सूर्यकांत ने अग्री भी किया। उन्होंने कहा कि हमारी डेमोक्रेसी में प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी भी है। अब यहीं पर सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने भी कहा कि फ्रॉम माई सबमिशन डेमोक्रेसी इज अ कंट्री बाय पीपल, सो इट्स अ पार्टिसिपेटिव एक्सरसाइज। तो व्यूअर्स, यहाँ पे अब ECI की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट भी रखा गया है कि ECI इस केस में किसी को एक्सक्लूड नहीं करी, वो इंक्लूड ही करना चाहती है, क्योंकि उनके हिसाब से डेमोक्रेसी जो है फॉर द पीपल ही है, बाय द पीपल ही है, और इसी वजह से ये एक पार्टिसिपेटिव एक्सरसाइज है। तो ये क्लेम करना कि ECI लोगों को जानबूझ के वोटर रोल से हटा रही है, उनके नाम काट रही है, वो काफ़ी गलत है। अब क्योंकि इस केस में आर्ग्यूमेंट्स खत्म नहीं हुए, तो सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा, उन्होंने परमिशन मांगी CJ सूर्यकांत से कि ये मैटर कल भी चल सकता है क्या, जिसे CJ सूर्यकांत ने अग्री कर लिया। तो व्यूअर्स, ये था आज का पूरा टेक कि आज की हियरिंग में क्या हुआ है, ECI के क्या पॉइंट्स रहे हैं। अब क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया और आर्ग्यूमेंट्स नहीं ख़त्म हुए, तो इस केस की हियरिंग एक और दिन चलेगी। तो क्या आप ECI के पॉइंट से अग्री करते हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और तब तक के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्र।